तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या ट्रेड बनी, कैसे हम अपने एलटीपी कैलकुलेटर को देखते हैं और कैसे हमें ट्रेड लेनी चाहिए और आज क्या क्या सीन हुआ, सिनेरियो बने और उन पे हम कैसा ट्रेड ले सकते थे। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज क्या हो रहा था। तो आ, शुरू करते हैं 9:15 से। तो यहाँ पे टाइम देख रहे हैं आप, 9:15 है और इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। एक बार फ़िल्टर कर लिया तो 9:15 पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सपोर्ट है वो है 22,600 पे और रेजिस्टेंस है 22,600 पे, सपोर्ट भी 22,600 पे। 100% स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं दोनों। ठीक है, तो अभी के लिए ये है थोड़ा सा वाई का कहीं ना कहीं ये बन सकता है, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। सो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मार्केट शुरू हुई है करीबन 616 से। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लोज़अप कर लेते हैं। नो नो नो, ओपनिंग कहाँ थी इसकी? ओपनिंग है 610। सो आगे चलते हैं। हम 916 पे आए। 916 पे देखा हमने जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 22,600 पे ही है और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ 22,500 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये परसेंटेज अगर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुए तो ये हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा और जो ये मार्केट अभी 22,601 पे चल रहा है ये फिसल के 22,550 या फिर 22,500 तक भी जा सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी इस केस में हमारी जो लाइनें हैं, अभी देखते हैं इस केस में हमारी लाइनें क्या क्या आ रही है। 569 का सपोर्ट आ रहा है। 569 का ये मैंने उस जो अल्फ़ा वाला वर्ज़न है उस पर मैंने अपनी लाइन खींची थी। तो 574 आ रहा था तो मैंने खींच ली थी। ये सपोर्ट है अपना। 2-4-5 पॉइंट का कोई वो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 618 आ रहा है इधर। तो इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है 617। तो कोई नहीं 2-4-5 पॉइंट का या 1-2 पॉइंट का चल जाता है, इतना अपना रेजिस्टेंस है। तो अभी ई अपना है 618 यानी कि ये, और ई है अपना 569 और ई -1 यहाँ पे दिख रहा है 519। -1 है 519। वाओ, ठीक है। और अपना EOR+1 कितना है? 668। EOR+1 है 665 मैंने लिखा हुआ है, 668 आ रहा है। तो 2-4 पॉइंट कोई नहीं, मैंने अपने अल्फ़ा वेव जो लाइव चलता है उस वाले जो बीटा वर्जन है उससे खींची थी ये लाइनें। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ सिनेरियो चेंज होता है या नहीं। 917, 918, 919 पे क्या हुआ? 76%। ये दोनों अभी भी स्ट्रॉन्ग। और कुछ और, अब जब ऐसा केस आ जाता है, ऐसा केस आ जाता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो सिनेरियो नंबर है 1, सिनेरियो नंबर 1 है अपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से, यानी कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में हमारी जो लाइनें हैं, जो EOR है वहाँ से रिवर्स होगी और EOS से रिवर्स होगी। तो अभी के लिए यही एक ट्रेड लेने का मौका है, यानी कि हमें EOR से अपनी पुट लेनी है और EOS से अपनी कॉल लेनी है। और देखो मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया। अभी कितना टाइम हुआ है? 9:20 पे, 9:20 पे यहाँ पे कहीं मार्केट चल रही है अभी। ठीक है, और EOR से शुरू मतलब गई थी, एक बार इसने ले लिया और ये EOS तक आने वाली है। तो एक ये अपने आप में एक ट्रेड थी, लेकिन ये इतनी जल्दी कोई बनाना सही नहीं है। जब आपको समय के साथ में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ये ट्रेड भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। खैर ये EOR से EOS तक भी आई है, तो ये एक अपने आप में एक ट्रेड थी जो विनेसर की थ्योरी है उसके हिसाब से। देखते हैं आगे क्या हुआ।
तो हम आगे चलते हैं 9:21, 9:22, 9:23 पे देखते हैं। 9:23 पे वही है अपना सिनेरियो, कोई इसमें चेंजेस नहीं है अभी खास। 9:24, 9:25, 9:26, 9:26 पे भी सिनेरियो सेम। और कोई ऐसा कुछ खास नहीं। अभी जो चैलेंज दे सकता है वो 22,500 का ही है, 69% है। अगर ये 75% से ऊपर 75% हो जाता है तो ये एक वीक टुवर्ड्स बॉटम वाली हो जाएगी सिचुएशन। तो उसमें हम उस हिसाब से करेंगे, यानी कि जो मार्केट EOS तक जाने वाली थी यहाँ पे वो अब जाने उसके बाद अब वो तैयार हो जाएगी 22,500 तक जाने के लिए, अगर ये हो जाता है तो। खैर अभी ये परसेंटेज स्टिल हैं, बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इस बारे में। देखो 70% हुआ अभी इधर 22,500 पे। अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहे तो एक हमें अपना मोमेंटम मिल सकता है नीचे की तरफ में अभी इस के हिसाब से, क्योंकि ये जो सीन है, ये जो येलो कलर है इधर आ जाएगा, यानी कि सब रेजिस्टेंस जो है अपना वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, और जो अपना सपोर्ट है वो हो जाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ पे 22,500 पे। तो इस हिसाब से जो अपना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है वो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बॉटम होता है ऊपर की तरफ में, तो एरो जो है हमें ऊपर की तरफ देखना है, ये वाला। तो नहीं, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और क्या नाम है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ये वाला, और जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि 4 नंबर का सिनेरियो यहाँ पे अपना लिखा हुआ है बाय P फ्रॉम एवरी EOR। अब ये छोटा दिख रहा होगा आपको, आपके उसमें चार्ट में बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर में हम पुट लेंगे अपने EOR से या एंड ऑफ डाइवर्जन से। अगर ये परसेंटेज बढ़ती रही तो, खैर अभी कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। मार्केट पे हो गया टाइम 9:31 पे आसपास, यहाँ पे कहीं बाज़ार है। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अब करीबन 9:50 पे। 9:50 पे कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से US पे आया था। तो 9:50 पे हम आ जाते हैं यहाँ, 9:50 AM फिल्टर, और आगे देखते हैं क्या हुआ। ये वही सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। तो ये देखते हैं नीचे क्यों गया, किस वजह से गया, क्या हमारा हुआ ही नीचे गया है, ये हमें देखना पड़ेगा। 67%, 66 वही है सिचुएशन। तो 580 वही मार्केट चल रहा है अभी। टाइम कितना है, 556 यहीं कहीं मार्केट अभी टप्पे खा रहा है। तो देखते हैं आगे, कुछ तो होगा जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया। तो EOS -1 तक गया है ये। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी EOR से और EOS तक या EOS से EOR तक एक बार जब दोनों ट्रेडें मिल जाती हैं तो ये दोनों अपने आप में पहली बार में सेफ ट्रेडें होती हैं विनेसर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब ये सेकंड टाइम हिट करती हैं या इधर या फिर ये इधर, तो ये अपने आप में एक रिस्की ट्रेड हो जाती है, यानी कि अब इसका नहीं गारंटी होती है या फिर चांसेस नहीं होते कि ये दोबारा से रिवर्स हो गए। वो उस हिसाब से हमें सिचुएशंस को देखनी होती है। अगर ये हो रहा है या इधर हो रहा है, जैसे कि ये अभी के केस में देख सकते हैं, ये अभी US पे हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें US से कॉल ही लेनी है। अभी ये हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाए US माइनस। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा थोड़ा सा बॉटम का और इंतज़ार करना चाहिए सेफ के लिए। तो यहाँ पे हम US -1 तक का वेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए परसेंटेज वही है जैसा हो थे पहले, 100, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये 66% पे ही है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, बढ़ते हैं आगे, बढ़े 66 10:01। तो ये कैसे, ये कितने बजे पे बनी है, 10:01 पे। 1 बज के यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं फ़र्क।
तो क्या OI भाग रहे हैं, ये 85 था, हम पीछे चल के देखते हैं 86, या तो OI भाग रहे होंगे, यानी 85 9 अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। 67 बढ़े। अभी देखो ये बाज़ार ये ऊपर की तरफ आया था ना, ये इसका मतलब है कि ये जो लाइनें हैं ये शिफ्ट हो रही है, मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये अभी नीचे की तरफ आएगा 540 की तरफ में, तो यानी कि अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमारा जो ये सपोर्ट है वो अभी भी यही है। नीले रंग का मतलब ये नहीं होता है कि अब ये यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो गई है, अभी भी वॉल्यूम यहाँ हाई है, यानी कि 22,600 पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 71% हुआ है अभी, तो अभी ये थोड़ा सा जोर लगा रहा है अपनी तरफ खींचने। 22,500 71, तो क्या ये खींचेगा? और टाइम का हो गया 10:11। 10:11, यानी कि ये ट्रेड एकदम से फॉल आया है। ये इसका नहीं पता हमें, ये परसेंटेज बाद में बढ़ने शुरू हुए, लेकिन ये जब पहले आ गया ये 10:11, तो ये तो ऑलमोस्ट नीचे आ ही गया US-1 पे 530। हमारा US-1 जो है 518 पे। ठीक है, तो 500, तो ये अपने आप में एक US-1 से यहाँ से हम कॉल की ट्रेड बना सकते थे, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना था, अगर ये कंटिन्यूसली अगर परसेंटेज बढ़ रहे हैं यहाँ पे उस टाइम पे, तो अगर ये किसी ने बनाई भी है तो गलत ट्रेड नहीं थी मेरे हिसाब से। वो अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो करना चाहिए। अब ये एक अपने आप में एक अच्छी ट्रेड थी, अब ये 50% से रिवर्स हो गई, तो इसका कुछ कह नहीं सकते अब क्यों हुई, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये कि अपने आप में कॉल की ट्रेड थी यहाँ से। ठीक है, तो 72% ये और नीचे जाने की कोशिश में है। 73% देखिए यहाँ पे नज़र बना के रखना, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं इस पे नज़र रखाना। 73 74, तो यानी कि नीचे की तरफ खींच रहे हैं अपनी तरफ। हाँ, तो ये एक डाइवर्जन और ले लेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है अपनी? US-1 तो यहाँ है ही, ये वाला जो था 508, जो ये वाली थी वैल्यू अब थोड़ी नीचे आ रही है 508 तक की। देखो यहाँ पे वो लगाया बॉटम, उस टाइम पे ये वाली आ रही थी, तो हम जो मॉर्निंग में लाइनें खींच लेते हैं तो वही चलने देते हैं, तो बेटर है, वो रिस्पेक्ट करती हैं। अभी 508 आ रहा है यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाज़ार अभी यहीं कहीं चल रहा है, तो इसके हिसाब से कि अभी जो डाइवर्जन मतलब नीचे क्या है, अभी जो देखो कहाँ चल रहा है अभी 550 पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हम अपना इमीडिएट टॉप पकड़ें तो वो बन रहा है 558, 558, ये यहाँ कहीं देखो, यहाँ पे देखना। तो ये अपने आप में एक इमीडिएट जो रिस्की ट्रेड होती है वो ऐसे ही बनती है। यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूँ इसको, यहाँ पे जो ये बन रहा है ना, ये एक इमीडिएट टॉप है यहाँ पे, कि मार्केट अब ये एक लेगा यहाँ पे, तो आप चाहें तो यहाँ पे मार्केट से एक ट्रेड ले सकते हैं पुट की तरफ, क्योंकि नीचे परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे पास एक रीज़न ये भी है। ठीक है, और दूसरा है कि एक हम अगर रिस्की ट्रेडर हैं, आपको थोड़ा सा अगर स्कैल्पिंग अच्छी आती है, तो आप एक ये वाली ट्रेड भी बना सकते थे। खैर, ये अभी अगर आप नए हैं तो मैं ऐसा प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ये ट्रेड करें, तो ऐसे में ऐसे से दूर रहें। तो आगे चलते हैं, क्या हुआ। 74% पे था, 75% हो गया। 22,500 पे देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, 22,500 पे 75%, देखो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 22,500 वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये और बढ़ती जाएगी तो ये और नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो बाज़ार है वो अभी इमीडिएट है 502 का, और यह कोशिश कर रहा है 452 तक लेके जाने का, यानी कि 452 है हमारा ये वाला
यहाँ पे देखो मैंने लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है न्यू ईओएस बन जाएगा हमारा इस केस में, ठीक है, अगर ये 100% होता है तो, ठीक है। तो उस केस में फिर बाजार इसके भी नीचे फिसल सकता है, ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी 404 तक। अभी क्या आ रही है, 452 आ रही है अभी यूएस जो नया बनेगा अभी, अगर ये परसेंटेज 100% हो जाती है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 76, 77, 77, अभी टाइम क्या हो गया, टाइम चल रहा है 10:24, 10:24 करीबन यहाँ कहीं बाजार चल रहा है। तो अभी ये एक इंडिकेशन है कि और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ओआई भी और नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक क्लियर है कि यहाँ से बाजार अब ऊपर तो जाने के चांसेस कम ही हैं, एक अंदाज़ा मिल जाता है। एलटीवी बहुत काम करता है, डॉट टू डॉट काम करता है। देखो 75% के ओआई हो गए, बढ़ रहे हैं ये नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक डाइवर्जन इधर भी, मतलब नीचे का जो है आज का ये एक्स्ट्रा यहाँ तक जा सकता है 404 तक, ठीक है। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो और भी बॉटम हो सकता है। तो अभी के लिए हम देखते हैं क्या हो रहा है। 81% ये हो गया, 75 वो हो गया है, और अभी भी हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,600 पर है, ठीक है। तो इस एरो को हटा के अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 10:29, तो 10:29 करीबन है यहाँ कहीं। तो यहाँ पे कई बार मतलब ऐसा ही मार्केट चलता रहा होगा। तो मैंने जो हाँ ट्रेड बनाई थी वो रीज़न क्या था, मेरी ट्रेड बनी थी यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा ना, क्या होता है, मैं तो एक सिचुएशन बेस्ड, मतलब सिचुएशन पे भी ऐसे करता हूँ जैसे ये हो रहा है सिचुएशन। सेकंड, मेरी ईएमए वाली जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। तो अगर वहाँ से मिलता तो एक मैं अच्छी ट्रेड बनाता हूँ उस केस में, ठीक है। तो यहाँ मेरी एक वो बनी थी। तो ये कितने बजे की कैंडल है, ये करीबन है, हम 11:01 पे चलते हैं, 11 एक मिनट पे फिल्टर करते हैं और इसका नेक्स्ट है 11:01 पे क्या हुआ, ये 92% हो गया। देखना ये जो बढ़ता बढ़ता ये इतना आ गया। अब परसेंटेज तो यहाँ पे बढ़ ही रहे थे और ये मार्केट ऊपर भी आ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को ये भी लगा था कि मार्केट एकदम या तो फॉल आएगा, और ऊपर से मेरा यहाँ पे 100 ईएमए का जो ये है रेजिस्टेंस भी है, मार्केट इससे नीचे भी ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे को 2-3 वो मिले कॉन्फिडेंस, जहाँ से कि मैं अच्छी स्कैल्प भी कर सकता हूँ या एक अच्छी ट्रेड भी बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमीडिएट जो अपना टॉप बन सकता है, 547 पे बाजार चल रहा है अभी यहाँ पे देखो। तो इसका मैं इमीडिएट वो देखता हूँ कहाँ पे हो सकता है। 548 की वैल्यू आ रही है, तो मैंने यहीं देखना, यहाँ 554 पे बाजार आया, मैंने 48 के आसपास समथिंग में ये इमीडिएट टॉप था, मैंने यहीं पे ट्रेड बनाई थी नीचे की, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज भी बढ़ रहे थे ये वाले, ठीक है, और कई चीज़ें कन्फर्मेशन मिली थी, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बनी थी मेरी। तो खैर नीचे आते हैं और मतलब आगे चलते हैं, और क्या हुआ बाज़ार में। तो यहाँ पे मैं आ गया, ये वाली एक छोटी सी स्कैल्प टाइप में ही हुई थी, अच्छा जैसे एक्सपेक्ट था। ये 1 मिनट का चार्ट है तो वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ के हिसाब से जो मेरा वो मिल रहा था टारगेट 499 का मिल रहा था, या 499 तक आया है, 499 नहीं, उस टाइम पे 502 नहीं 50 कुछ समथिंग आ रहा था उसमें, जो अल्फ़ा वाला बीटा वर्जन है उसमें। तो मैंने उस हिसाब से मेरे ख्याल में यहीं कहीं एग्ज़िट कर दिया था इन कैंडलों का, यहीं। खैर आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे फिर से दोबारा ये ऐसे लेते ही मैंने अगली ट्रेड बनाई यहाँ कहीं, ठीक है। अभी ये वाली जो टाइमिंग क्या है, मतलब सिनेरियो अभी ऐसा ही रहा था, देखो मैं आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। सिनेरियो कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, 92% ही है, 92% ही है, 93% हुआ, ठीक है, 94 हुआ, यानी कि बढ़ता तो जा रहा है नीचे की तरफ, तो प्रेशर तो है पूरा नीचे जाएगा। 95,
तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है ना। तो ये एक डाइवर्जन और नीचे जा सकता है इस केस में, यानी कि 407 तक जा सकता है। 407 कहाँ है अपना, 407 यानी कि क्या 407 दिन का लो है, 400 413 400 यहाँ कहीं तक आने का बाजार था, यहाँ इसी यहीं से पता चल रहा था। जबकि अभी जो ट्रेड कर रहा है कितने पे, 11:10 पे हम करीबन, अभी तो हम यहाँ हैं, ठीक है यहाँ कहीं है। तो मेरी अगली जो ट्रेड बनी वो यहाँ बनी थी 12:34 पे चलते हैं, 12:34, ठीक है, PM हो गया था फिल्टर। और ऐसे ही एनालाइज करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देखना पड़ता है इसमें, ऐसे ही LTP काम करता है। अब देखो ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले वाले पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे ये कहीं ना ये 100% हो गया होगा, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे मेरी ये कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे भी ये टॉप था, तो मैं यहाँ पे 513 पे इमीडिएट मैंने वो देखा, इसकी वैल्यू 548 वाली आई थी जो हो चुकी है, यहाँ पे आ नहीं रहा है 548 जो आ चुकी है पहले कहीं। तो अभी जहाँ पे भी मिले तो मैंने जितना ज़्यादा मिले EMA के क्लोज में, तो वहाँ पे मेरा माइंडसेट ये था कि EMA के जितना क्लोज हो तो मैं वहाँ से बना लूँगा, क्योंकि ये 100% हो गया था। तो यहाँ से तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया था कि नीचे जाएगा। हाँ बाज़ार ने करीबन देखो इतना टाइम स्पेंड किया है, मेरे को काफ़ी वेट कराया था उस टाइम पे। खैर शुक्रवार था, प्रीमियम डिके का थोड़ा ज़्यादा डर नहीं था इतना, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा होल्ड करता भी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लॉट्स का भी है ना, पोजीशन साइजिंग वगैरह सब देखना पड़ता है, उस हिसाब से मैं ज़्यादा होल्ड करता नहीं हूँ। तो अभी आज का थोड़ा सा मैंने किया क्योंकि शुक्रवार था, ऊपर से आज 25 का वो हो गया है लॉट साइज़। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, 12:36 तो करीबन यहाँ मतलब ऐसे करके मार्केट आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर ही। अब ये फॉल आया है 13:14 यानी कि 1:14 पे 1:14 पे फॉल आया है। क्यों आया है तो चेक करते हैं 13 मिनट पे। अभी की सिचुएशन देखो, मैंने भी फ़िल्टर नहीं किया, अभी ये है 22,500 पे यहाँ पे। तो अभी मैं फ़िल्टर करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। 22,500 पे कुछ नया हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, वही स्टिल। हाँ नया ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस था ये भी हमारा यहाँ की तरफ में, बॉटम की तरफ में वीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तैयार है मार्केट नीचे जाने की तरफ में। अगर ये परसेंटेज बढ़े तो वही हमारा नीचे जाएगी मार्केट। तो खैर मैं बना रहा, यहाँ तक बना रहा, और सिचुएशन भी अपने उसमें है फेवर में। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या हुआ आगे। 1:16 पे बाज़ार कहीं यहाँ पे कहीं चल रहा है, 13:14। तो यहाँ पे एक सडन फॉल आया था ये। तो यहाँ पे जो मेरा जो था ना टारगेट, वो था नेक्स्ट जो US हमने पहले खींच लिया था यहाँ कहीं, ये वाला 450 पे। तो हम नीचे आ गए हैं, आगे चलते हैं 400। और देखो इधर के जो ये हैं 22,500 के परसेंटेज धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स बॉटम की साइड में बढ़ रहे हैं, यानी कि बाज़ार और नीचे जाने की कोशिश में है 22,500 तक। और इस केस में जो है वो यहाँ तक जा सकता है, 389 की वैल्यू आ रही है। तो यानी कि देखते हैं यहाँ पे 389 का लगाया है क्या लो, 389 385 का लो लगाया है, हमारी आ रही है वैल्यू 389 की। तो करीबन यहीं कहीं पे ही यहाँ पे हमें पता चल गया था कि बाज़ार इतना नीचे तो जा सकता है। तो हमने और वेट किया, ये वाली ट्रेड बन रही थी एक बढ़िया। तो आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं 79 80 होल हो रहा है धीरे धीरे। ये वाले जो परसेंटेज है ये कम भी हो रहे हैं, ठीक है। ये कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हो रही है अब
तो ये वाले परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके मुकाबले में ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम चलते हैं आगे, चल रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया है 1:22। मैंने यहाँ कहीं पे 1 मतलब इस वाली कैंडल पे जो ये वाली बनी थी ना विक, हाँ हाँ हाँ, देखा ये वाली, ये लंबी विक बनी, जब ये रिवर्स जाने लगी तो मैंने यहाँ कहीं पे काट दिया था, इसी पे। हाँ, तो इस पे मैंने काट दी अपनी पोजीशन, क्योंकि अपना जो था आ गया था एक अच्छा जो डाइवर्जन है, हमने जो पहले प्रेडिक्ट किया था वहाँ से एक वहाँ तक का अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया। यहाँ पे अपना किया तो करीबन ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का देखे तो 65 पॉइंट, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो 72 पॉइंट्स स्पॉट चार्ट के हैं। बहुत अच्छे एक मोमेंटम मिला था ये, तो ये अपने आप में एक अच्छी ट्रेड थी। तो ऐसे ही चलते रहे, तो ऐसे ही कुछ बाज़ार रहा आगे, तो फिर नीचे आया तो हमने बॉटम देख ही लिया था। फिर उसके बाद में सिनेरियो कुछ ऐसे बने कि जहाँ से टॉप मिले वहीं से देखो। तो ऐसे ही हुआ, तो मेरी 2 ट्रेड बनी थी, मैंने दो की, मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही अपना देखते हैं बाज़ार को, यही तरीके हैं। जैसे जैसे कुछ नया होता जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। मैं ऐसे ही देखता हूँ, हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो या फिर मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ, तो मेरे को करेक्ट करना कमेंट्स में। अगर कुछ लगे कि आपको सजेस्ट करना है या फीडबैक के तौर पे, तो प्लीज़ मुझे गाइड करना, फीडबैक देना, अपना वैल्यूएबल कमेंट देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने अच्छे कमेंट्स करना, या फिर गंदे गंदे भी करने हैं ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो एंड करते हैं अब।